Hello bachcho, let's read this question. This question states the energy needed to excite a hydrogen atom from its ground state to its third excited state is A. 12.1 electron volt, B. 10.2 electron volt, C. 0.85 electron volt and D. 12.75 electron volt. Let's understand this question with the basic key concept. So basic key concept ये दे रखा है कि हमको ये देखना है कि एनर्जी हमको कितनी चाहिए होगी एक हाइड्रोजन एटम को ग्राउंड से थर्ड एक्साइटेड स्टेट पे लेके जाने के लिए. सो फॉर दैट हमको पता होना चाहिए कि बोहर ने थ्योरी दी थी एंड बोहर की थ्योरी हमको कैलकुलेट करने में हेल्प करती है क्या एनर्जी. मतलब हमको ये कैलकुलेट कर सकते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कि पर्टिकुलर ऑर्बिटल में क्या होगी. सो वी कैन कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एंड वो फॉर्मूला बोहर ने दिया था. सो बोहर ने बोला कि एनर्जी इन nth ऑर्बिट वो है En इक्वल दैट इज माइनस RH 1/n². ये उसने बोला जिसमें उसने RH का वैल्यू दिया रिडबर्ग कांस्टेंट. वी नो दैट इज 10967800. देन इसने फर्दर एनर्जी की वैल्यू सॉल्व करके निकाल के दी दैट इज -218 इंटू 10⁻⁻18 बाय n². ये जूल में थी एनर्जी की वैल्यू दैट इज जूल पर एटम. एंड एज वी नो कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल. सो यहां से हम एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो वो आती है -13.59 बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. सो यहां से हम एनर्जी की वैल्यूज निकालेंगे. वी नीड टू अंडरस्टैंड मोर कि एक्साइटेड स्टेट को अगर मैं n लू, मतलब कोई भी स्टेट को अगर मैं n लू, सो उसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो n+1 ही होता है. एंड सो वी आर गिवन विथ कि एक्साइट कहां से हो रहा है फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू इट्स थर्ड एक्साइटेड स्टेट. तो सबसे पहले हम उसका ग्राउंड स्टेट निकालेंगे. सो फर्स्ट इफ यू हैव टू कैलकुलेट फॉर द ग्राउंड स्टेट की क्या एनर्जी होगी. वी नो दैट अगर n 1 है दैट इज 1. सो यहाँ पे एनर्जी क्या होगा -13.59 को डायरेक्ट हम 6 लिख सकते हैं. सो यहाँ पे 1² होगा. सो यहाँ पे आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. सेकेंडली अब हमने बोला कि ग्राउंड से थर्ड पे जा रहा है. सो द थर्ड एक्साइटेड स्टेट एज वी नो कि यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी थर्ड पे जा रहा है. सो 3 + 1 विच विल बी इक्वल्स टू 4. सो यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू क्या होगी -13.64 का स्क्वायर दैट इज -13.616. सो यहाँ पे आंसर आता है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. सो यहाँ पे हमने निकाल लिया. बट हमें उसने बोला कि एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड होगी. सो इसका मतलब वो डेल्टा एनर्जी की बात कर रहा है. सो एनर्जी नीडेड विल बी डेल्टा ई. सपोज अगर मैं ग्राउंड स्टेट को E1 लू दैट इज ये मैंने डेल्टा E1 निकाली और ये मैंने डेल्टा E2 निकाली. सो डेल्टा ई की वैल्यू क्या होगी क्योंकि ग्राउंड स्टेट से नीचे नहीं, मतलब हमने थर्ड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे लाए. सो इसलिए थर्ड को हम E2 ले रहे हैं. सो डेल्टा E2 माइनस डेल्टा E1. यहाँ पे आंसर क्या आएगा -0.85 माइनस ऑफ दैट ऑफ -13.6. ये प्लस हो जाएगा. सो -0.85 प्लस 13.6 जो हमारा फाइनल आंसर को देगा दैट इज 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दिस इज द फाइनल एनर्जी कि हमको जरूरत होगी कि एक हाइड्रोजन एटम को ग्राउंड स्टेट से हम थर्ड एक्साइटेड स्टेट पे भेजेंगे. So the final answer to this question, it is option number D. I hope you understood it well. Best of luck.